एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 जो आप लोग का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, इस विषय में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा है, अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, हमारा चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सब्जेक्ट है आपका बात कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो आपका टॉपिक है भारत का प्रमुख मिट्टियाँ। ठीक है, भारत के प्रमुख मिट्टियाँ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 8 प्रकार के। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, आपका यहाँ पे 8 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 8 प्रकार की मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। क्या हो जाएगा? खादर। खादर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पुरानी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। ठीक है, बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांगर। याद रखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और आपका नवीन यानी नई नई मिट्टी को खादर। ठीक है, आदर। याद रखिएगा, खादर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए जो आपका सर्वोत्तम मिट्टी जो है वो क्या है? काली मिट्टी है। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ठीक है, तो लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका? काली मिट्टी का। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिट्टी का अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेटराइट मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल राज्य में। लेटराइट मिट्टी किस तत्व की उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण वो मिट्टी जो है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है? ठीक है, उपयोगी मानी जाती है या उपयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा? पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी आपका चाय की खेती के लिए बेस्ट माना जाता है, पर्वतीय मिट्टी। भारतीय मृदा, ठीक है, मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? आपका भोपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा भोपाल हो जाएगा। लाल मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु। स्वतः, ठीक है, स्वतः जुताई वाले मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? ठीक है, तो कौन सा मिट्टी जानी जाता है? काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाले मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी आता है, काली मिट्टी। ठीक है, चलिए आज का जो आखिरी प्रश्न है। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी 1, काली मिट्टी 2, लाल मिट्टी 3, लेटराइट मिट्टी 4, मरुस्थलीय मिट्टी 6, सॉरी 5, पर्वतीय मिट्टी 6, दलदली मिट्टी कितना हो जाएगा? 7, क्षारीय मिट्टी आपका 8, क्षारीय मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मृदा जो होती है, मृदा वो 8 प्रकार की होती है। मृदा आपका 8 प्रकार का होता है। जलोढ़ मृदा और काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी। यहाँ पे आपका दलदली मिट्टी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दलदली मिट्टी। उसके बाद क्षारीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ इस विषय में आपको सिर्फ मिट्टी के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, भौगोलिक की जो आपका मिट्टी के बारे में विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।